कभी सोचा है अगर आपके घर के नीचे ही आग जल रही हो तो जिंदगी कैसी होगी? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट का झाड़िया। 19वीं सदी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ब्रिटिश राज भारत में रेलवे का जाल बिछा रहा था, फैक्ट्रीज बन रही थी, स्टील इंडस्ट्री उभर रही थी और हर मशीन को चलाने के लिए कोल चाहिए था। 1890 के आसपास यहाँ कमर्शियल माइनिंग तेजी से शुरू हुई। 1895 में धनबाद, झाड़िया और कतरस को आसनसोल के रास्ते कलकत्ता से रेलवे लाइन के जरिए जोड़ा गया। जिस कोयले को कभी सिर्फ लोकल लोग जानते थे, अब वही कोल ब्रिटिश एम्पायर का ब्लैक गोल्ड बन चुका था। धीरे धीरे झाड़िया कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सबसे अमीर स्टेट में शामिल हो गया था। लेकिन जितनी तेजी से कोयला निकाला जा रहा था, उतनी ही तेजी से गलतियां भी हो रही थी। उस वक्त माइनिंग के स्ट्रिक्ट साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं थे। कई जगह अंडरग्राउंड पिलर्स हटा दिए गए, कई एमंडेड माइंस को ठीक से सील नहीं किया गया। कोल के टुकड़े और खुली सीम हवा के कांटेक्ट में आ गए। सन 1916 के आसपास पहली बार अंडरग्राउंड कोल सीम में आग लगने की खबर सामने आई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आग एक माइन तक सीमित नहीं रहेगी। अंडरग्राउंड गैलरीज और कोल सीम एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए आग धीरे धीरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलती चली गई। अगले कई दशकों में माइनिंग और बढ़ी। आज़ादी के बाद भी कोल की डिमांड लगातार बढ़ती रही। 3 जनवरी 1973 को पार्लियामेंट ने कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट पास किया। इस कानून के तहत कोल माइंस को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। चले चल दे बाय। आप लोग क्या करते हो? ये कोयला बेच के ही खाते हो? हम लोग कोयला मिलता, कोयला बेच के खाते हैं। नहीं बियाह शादी में काम करते हैं, नहीं तो हाजिरी काम करते हैं, जो मिलता से करते हैं। मतलब ये सब जो आप लोग का कोल फील्ड है, कोल माइन है, जो कोयला खदान है, वहाँ पे भी काम में जाते हो क्या आप लोग? न उधर नहीं जाते हैं। कोयला तोयला लाता है, जिसको मर्जी होता लाता है। अच्छा। है हम लोग तो बियाह शादी में काम करते हैं। एगो काम मिला बियाह शादी में करे, अब बैठी हुई है। काम कोई बोलेगा तो जाएगा, ऐसे बोलेगा माता बहन हाथ जोड़ते हैं, बहनों आप लोग वोट दीजिएगा। वोट देते हैं, कुछ नहीं, ललियो नहीं बनाया, देखिए ऐसे लल्ली। विस्फोटक की वजह से कुछ ऐसा हाल हो चुका है घरों का। पास में ही कोल माइन है, वहां पे बड़े बड़े बम फोड़ा जाता है एंड इन सब की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और बसना पड़ा। अभी अब जैसे देख सकते हैं, जब हम रिपोर्ट कर रहे थे वहां पे एकदम से धमाका हुआ एंड इधर का जो पत्थर था पूरा सरकते सरकते नीचे आया। मतलब ये सोच सकते हो कितना डेंजरस इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हम लोग तो बाबा दादा गुजर गए यहाँ पर ही। हम लोग तो कहीं कुछ है ना, हम लोग तो यहीं जिंदगी पार हो गया। हम लोग अगला चला गया, हम लोग पछड़ा यहाँ छूटा हुआ है, तो कहाँ जाएगा हम लोग? स्कूल देखो वहाँ पर ही है, आता है कभी कभी आता है, कभी ना आता है। वो सामने देख रहा हो, वो बड़ा वाला। हाँ हाँ हाँ। वो वाला उसमें पढ़ा जाता है बच्चा लोग, तो कभी आता है कभी ना आता है। और पानी का पानी हम लोग तो वाह, ये को थोड़ा लाल यहाँ से मिला है हम लोग के, तो एकदम सब कोई लड़ते झगड़ता था। वो नहीं, एक दो रोजा के बाद खुलता है, उसके बाद पानी हम लोग जाता है दुखन्नी मंदिर पर गिरता है। जाना पड़ता है आप लोग को? हाँ, तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मंदिर है ना, हाँ। पुल के पार, हाँ। वहाँ से हम लोग लाता है, तो पानी दिखता तो वहाँ से हम लोग लाते। तो हम लोग अभी उधर गए थे पुल का पार, तो बहुत दूर है, तो आप लोग हाँ, तो क्या करेगा? दिक्कत नहीं होता आप लोग को? तो क्या करेगा, दिक्कत होगा तो क्या करेगा? प्यासा तो नहीं रहेगा ना, खाना तो नहीं खा सकता बिना पानी के।
पानी तो आपको क्लियर नहीं मिलता होगा, पानी में बहुत हम कुछ लोग नहीं मिलता, बस एक घंटा के लिए 2 घंटा के लिए खुलता है, दो कोई घंटे भरा नहीं कोई भरा लिया। मतलब जिसको मिलता है 2 घंटा में आता है पानी, जिसको मिलता है वो मिलता है, जिसको नहीं मिलता है नहीं मिल रहा। आप लोग देख सकते हो कितना मुश्किल से गुजर रहा है यहाँ पे जिंदगी।